लिनक्स और डेवॉप्स यार, लिनक्स ही है चल रहा, ठीक है। अभी डेवॉप्स एडब्ल्यूएस पे नहीं जा रहे हैं एक्चुअली। जो अभी कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं, इसका अभी प्रैक्टिकल बाकी है, इसलिए अभी लिनक्स पे भी मूव करेंगे। लिनक्स टॉपिक हमें देख के लगता है कि काफी स्मॉल सा टॉपिक है, बट इंडस्ट्री में जब जाएंगे तब समझ में आएगी हमने लिनक्स कितना पढ़ा है, या कितना आइडिया है हमें लिनक्स के बारे में, है ना। ठीक है, सारी चीज तो नहीं, बट इतना आपको ट्रेन कर देंगे कि 3+3 4+ एक्सपीरियंस पर्सन कैसे काम करते हैं, इतना आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, जो आप एडमिन पे हैंडल कर सकें सारी, ठीक है। चलो, देखो ध्यान दो। हम्म। ऑक्टेट, क्या होते हैं ऑक्टेट? ऑक्टेट जो होते हैं 8 बिट्स, 8 बिट्स इक्वल टू 1 ऑक्टेट। तो टोटल हमारे आईपी एड्रेसेस में कितने ऑक्टेट्स होते हैं? 4 ऑक्टेट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स, 2 to the power 8, 8 बिट्स इक्वल टू 256 होस्ट, मीन्स आईपी एड्रेसेस। तो टोटल आईपी एड्रेसेस कैटेगराइज किए गए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूनिकास्ट, यूनिकास्टिंग मीन्स लैन वैन के लिए हम यूज करते हैं। मल्टीकास्टिंग क्लास डी, एंड रिजर्व्ड जो है आपका क्लास ई, क्लास ई रिजर्व्ड है। जो क्लास डी एंड क्लास ई जो है, ना कि हम नेटवर्क और ना ही होस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए इसको आप स्किप कर दें। अब आते हैं बिट्स, प्रायोरिटी बिट्स। क्लास ए की जो प्रायोरिटी बिट्स है कितना है टोटल? 1 बिट्स, 0 1 0 मीन्स 1 बिट्स, 1 and 0 means 2 bits, 2 digit 2 bits, 3 digit 3 bits, 4 digit 4 bits, 8 digit 8 bits। तो इसको हम लेते हैं 1 प्रायोरिटी बिट्स। कितना है आपका प्रायोरिटी बिट्स? पीबी, पीबी, पीबी प्रायोरिटी बिट्स, क्लास ए। तो क्लास ए जो है वो रिजर्व होता है आपका, मीन्स प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के लिए। मेनली हम इसको यूज करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। और अच्छा, सबको डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपको, जो चीजें आपको कंफ्यूज होगी। तो 1 क्लास ए 10.0.0 to 10.255.255.255, यहाँ तक की जो रेंज है ये आपका हाई रेंज कहलाती है, जो प्राइवेट रेंजेस। अच्छा, एक आपको स्मॉल सा ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट ये, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, आप नेटवर्क आईडी बताएं, टोटल नेटवर्क आईडी, टोटल नेटवर्क बताएं। क्लास ए में, क्लास ए में टोटल नेटवर्क कितने, टोटल बिट्स, नेटवर्क के टोटल बिट्स टोटल बताओ। तो ये क्लास ए नेटवर्क बिट्स कितने हैं यार? 8 बिट यार, बोलोगे तभी तो क्लियर होगा। 8 बिट। यस सर। क्लास बी में टोटल बिट्स, क्लास बी में टोटल बिट्स, नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क्स के लिए नेटवर्क टोटल बिट्स कितने हैं?
16। क्लास सी, क्लास सी में कितने टोटल नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क्स? 24, 24। ठीक है। अब नाम सुने होंगे एक साइडर का, CIDR, सुने हैं नाम? CIDR, साइडर। क्या होता है साइडर? CIDR, साइडर। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग किसके लिए यूज करते हैं? जो रेंज हम बनाते हैं इसके लिए मेनली यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट में /24 लिखा है, 24, है ना? एक बार इसको आप पढ़े, कोई भी पढ़े पूरा कंप्लीट। CIDR is an internet standard for allocating IP addresses and routing that replaced older classful system ABC for more efficient use of IPv4 addresses, allowing flexible network size and reducing address wastage। ये इसमें क्या यूज करता है, साइडर्स क्या है इसको बता रहे हैं तो आगे इसकी फुल डिटेल्स अभी आप इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट यूजेस स्लैश नोटेशन 192.16.1। ये क्या है? डिफॉल्ट गेटवे, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे। किसका? क्लास सी का। क्लास सी स्टार्ट होता है क्या 192 से। क्लास सी प्रेफरेबल नेटवर्क होता है, क्यों? क्योंकि इसके जो आपका नेटवर्क बिट्स हैं 3 नेटवर्क्स एंड 1 होस्ट होते हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं क्या है। तो आप यहाँ देखिए /24 है, क्या मीनिंग है 24 का? हाँ, 24 का मीनिंग क्या है? बिट्स, बिट्स है सर। 24 बिट्स, गुड। 24 बिट्स, ओके। 24, 24, 24 सभी जगह देखने को मिल रहा है, बट कहीं कहीं 25 देखने को मिल रहा है। 25 बिट्स, 26 बिट, 27 बिट्स। बट अगर 24 बिट्स अगर मैं यूज करता हूँ तो मुझे होस्ट कितने मिलेंगे? मैं कितने मशीन होस्ट कर सकता हूँ? मुझे अगर मैं कंपनी में रियल टाइम प्रोजेक्ट, कंपनी में काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, और मुझे दिया गया है कि नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए टोटल कितनी मशीनें आप उसमें आप सेट करेंगे, कितनी आपकी जो एमबीपीएस नेटवर्क जो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 80 एमबीपीएस आ रहा नेटवर्क, ठीक है, सिग्नल्स आपको मिल रहा है, 80 एमबीपीएस नेटवर्क मिल रहा। आप उसमें कितनी मशीनें आप सेट कर सकते हैं टोटल? हर एक मशीन को कितनी एमबीपीएस चाहिए? 1-2 एमबीपीएस कम तो एटलीस्ट कम से कम चाहिए ताकि वो चल सके, है ना? बाकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 एमबीपीएस, 20 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस, 40 एमबीपीएस। यहाँ जो रेंज है, हम उसको रेंज कैसे डिवाइस करेंगे कि कितनी मशीनें हम अपने आर्किटेक्चर जो प्रीमिसेस है उसमें, प्रीमिसेस में किस डिपार्टमेंट को कितनी आईपी एड्रेसेस मीन्स कितनी मशीनें, कितनी होस्ट हम उनको अलोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट, बेस्ड ऑन जो एमबीपीएस हमारा आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास आ रही है एमबीपीएस, एक एग्जांपल, ये हमारा राउटर, ये राउटर, ये स्विच, राउटर स्विच, स्विचेस, और ये जो है मशीन मीन्स होस्ट।
1 2 3 4 होस्ट और ये सारे स्विचेस। ये राउटर कनेक्ट किससे, सब कुछ ठीक है। आज मीन्स राउटर SW स्विच होस्ट। और ये हमारा क्लाउड पे दिख रहा, क्लाउड नहीं है, कोई इशू नहीं, बना लेंगे अपन। एक समझ लीजिए ये आपका सॉरी, क्लाउड ऐसा नहीं होता है। क्लाउड जो होगा ऐसा नहीं होता है, मतलब फिर भी समझिए, ये हमारा इंटरनेट है। इंटरनेट इंटरनेट मीन्स यहाँ से हमारा नेटवर्क मिल रहा, एक प्रकार से केबल से कनेक्ट होगा। ठीक है, मैंने बताया वाईफाई भी हो सकता है और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो यहाँ से इंटरनेट मिल रहा है राउटर को। राउटर की आईपी एड्रेसेस होगी जो कनेक्ट होगी इधर से इंटरनेट। इंटरनेट स्विच एंड होस्ट। तो इंटरनेट की जो स्पीड आ रही है अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि मान लेते हैं टोटल 4 होस्ट है 40 Mbps। 4 होस्ट टोटल 40 Mbps। 40 Mbps इसमें क्या है, हम सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल कितना, 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps, यस 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps। सभी मशीन को हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा ना यहाँ से एमबीपीएस। ऐसा तो नहीं है 40 सभी को देंगे, नहीं। इसमें क्या होंगे, एमबीपीएस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps। जब जब तब टोटल क्या कहलाएगा आपका 40 Mbps। इस तरह से हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे पास इंटरनेट की जो स्पीड आ रही है, हम उसके हिसाब से कितनी मशीनें या कितनी वो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कितने होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख 2 लाख बिलियंस ऑफ होस्ट हम वन नेटवर्क पे अटैच करते हैं, पॉसिबल है नहीं ना, नहीं। क्योंकि हमें स्पीड भी देखनी होती है, इंटरनेट की स्पीड क्या है, सभी चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं या नहीं नेटवर्क पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड कैसे करते हैं, रेंज इसका बेस्ड ऑन साइडर। तो यहाँ बताइए साइडर टोटल कितना है यहाँ पास, टोटल बिट्स अभी बता रहे, सारी चीज बता रहे। टोटल बिट्स नेटवर्क, टोटल बिट्स 8 ना। हम्म यहाँ बताओ। 16 यहाँ नीचे 24 अब समझ में आ गया 24 क्या है। यस सर। तो ये जो था ये क्लास सी है ना, क्लास सी लास्ट वाला 192 168। ये क्या है, डिफॉल्ट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, डिफॉल्ट नेटवर्क जो है, डिफॉल्ट नेटवर्क। तो इसका क्या है साइड, इसका जो नेटवर्क बिट्स जो आ रहे 24 बिट्स। नेटवर्क होस्ट कितना है, 8, 8 होस्ट। अच्छा 8 बिट्स होस्ट।
बिट क्या है इसको बता रहा हूँ। ये आई थिंक ये समझ में आ गया। क्लास सी में टोटल 24 जो है आपका साइडर, इसको साइडर भी बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश को साइडर बोलते हैं। ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना। क्लास सी, क्लास सी है ना ये, क्लास सी का शायद इसमें दिया नहीं है, बट ये क्लास सी के में रेंज में आ रहा है। मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ। क्लास क्लास सी है ना, क्लास सी 192 200। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैं यहाँ से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जीरो से स्टार्ट होता है कौन सा, जीरो ऑक्टेट, जो वन ऑक्टेट, जो ऑक्टेट ये वन ऑक्टेट, जीरो, जीरो टू 255, जीरो टू 255। तो यहाँ से जीरो टू 255 के बीच में बिट्स, बिट्स के अकॉर्डिंग हम कैटेगराइज किए क्लासेस। तो कितनी प्रायोरिटी बिट्स है, जीरो मीन्स वन बिट्स, वन जीरो मीन्स टू बिट्स, थ्री बिट्स। इसके बेसिस पे हम डिजाइन करने वाले हैं अभी आगे की कॉन्सेप्ट्स, आगे की चीजें, कैसे हम नेटवर्क को कैटेगराइज करेंगे। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये 8 16 24 है क्या। ये एक्चुअली क्या है, नेटवर्क बिट्स। वन 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 मीन्स नेटवर्क बिट्स, जीरो 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 मीन्स होस्ट बिट्स। ठीक है, अच्छा। जैसे आ, देखो यहाँ क्लास ए में लेता हूँ, क्लास ए से स्टार्ट करते हैं। क्लास ए, क्लास ए में टोटल नेटवर्क बिट कितने हैं टोटल, नेटवर्क नेटवर्क बिट, टोटल नेटवर्क बिट बताओ क्लास ए में। तो अभी तो बताया, भूल गए। नेटवर्क 8 bits. 8 बिट्स। होस्ट, होस्ट बिट, होस्ट बिट बताओ। 24 प्रायोरिटी बिट्स, प्रायोरिटी बिट्स, प्रायोरिटी बिट्स कितने होंगे, जीरो मीन्स वन बिट, वन बिट, वन बिट, या फिर इसको बोलेंगे वन जीरो, जीरो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। इसी तरह से हम डिजाइन करेंगे क्लास, क्लास बी, क्लास बी का बोलो, क्लास बी नेटवर्क बिट 16, होस्ट बिट, होस्ट, होस्ट कितने होंगे 16 16 है ना। प्रायोरिटी बिट्स कितनी होगी, प्रायोरिटी बिट्स वन जीरो मीन्स टू बिट्स, टू बिट्स, टू डिजिट यार, टू बिट्स। क्लास सी, क्लास सी में बोलो, क्लास नेटवर्क 24. बिट्स 24, होस्ट 20. है, होस्ट है कितना, 8, 110 टोटल बिट्स 3. 3। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम जो अप्लाई करते हैं एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम समझो कि हम हमें कैसे मालूम हो कि क्लास सी में कितने होस्ट हम
मीन्स कंप्यूटर सेट कर सकते हैं क्लास बी में कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए, क्लास ए में कितने कंप्यूटर, कितने होस्ट रख सकते हैं, और कितनी जो आईपी एड्रेसेस होंगी रिजर्व्ड होंगी, कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम चीजों को क्या है एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं इस क्लास ए में। तो क्लास ए जो स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 to 127, है ना, 0 to 127। यहाँ तक क्लियर है ना, 0 to 127, ये क्या है 0 to 127, आई थिंक क्लियर। तो 0 to 127 हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लास ए। मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ क्लास ए के बारे में सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए, 0 to 127। क्लास बी, क्लास बी बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 128 to 191। क्लास सी, जितना मैं भी काम जो करता, क्लास सी, क्लास सी में कितना है बोलो, 192 to 223। ठीक है, अच्छा, 0 to 127, 0 to 127, ये हमारा क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क जो है, नेटवर्क, नेटवर्क कितना है, 0 आईपी एड्रेसेस, तो 0.0.0.02 कितना हो सकता है, 127.0.0.0। ये हमारा नेटवर्क, ये इसकी रेंज है ना, ये से स्टार्ट होगी। एक्चुअली मैं शॉर्ट में लिखा था, बट इसका अगर आप फुल में जाएंगे, क्या नाम है, पूरी कंप्लीट इससे पहले जो बताया था मैंने यहाँ बाइनरी नंबर्स पे, यहाँ तो यहाँ से जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि 0 0 0 0.0.0 तो क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। 127 पर जाएंगे तो इसको 127.0.0.0, ये आपका 127। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, तो ये हमारा 127 जो है आपका रेंज है। तो यहाँ से मैंने क्या बनाया, 0 to 127, यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 127 तक जाएगा, किसका, 0 to 127 क्लास ए का। अब इसमें समझिए 0 0 0 मीन्स इसका, इस आईपी एड्रेसेस का कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स ये क्या इनएक्टिव स्टेट में है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई आईपी एड्रेसेस नहीं। गुड। 127.0.0.0 ये जो है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है, ये एक्चुअली दो वैल्यू, ये क्या है फिक्स्ड, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है। और इसको हम जो क्या है, किसी भी होस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली कहलाता है लूप बैक में, लूप बैक। लूप बैक यहाँ से स्टॉप होता है, और इसमें एक रेंज दिया जाता है, पॉइंट 1, पॉइंट 1। तो लूप बैक क्या होता है कि सिस्टम, कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, इसमें एक आईपी एड्रेस दी जाती है टेस्टिंग पर्पस के लिए। किस चीज़ की टेस्टिंग, जो सिस्टम में, कंप्यूटर्स में जो एनआईसी कार्ड लगे होते हैं, उस एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए एक आईपी एड्रेस दिया जाता है कि वो एनआईसी कार्ड एक्चुअली हमारा इंटरनेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं, उसको चेक कैसे करें, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए 127.0.0.1 एक लूप बैक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा लूप बैक आईपी एड्रेस, कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, लूप बैक। अगर किसी इंटरव्यूअर पूछे आपसे कि लूप बैक आईपी एड्रेस, तो क्या है, 127
0.0.0.1। किस पर्पस के लिए आता है? टेस्टिंग करने के लिए। किस चीज की टेस्टिंग? एनआईसी कार्ड, नेटवर्क कार्ड जो हमारे पास है। तो एनआईसी कार्ड इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिप्लॉय करने के लिए, अपना नेटवर्क डिप्लॉय करने के लिए। तो एक मैं चेक करता हूँ 1 पॉइंट अपने सिस्टम में हमारी, अभी प्रॉपर आपको बताएंगे, बट फिलहाल 1.2.127.0.0.1 ये हमारे क्या आईपी एड्रेसेस। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो विंडोज की एनआईसी कार्ड मीन्स ये उस होस्ट पर, उस होस्ट मीन्स लोकल होस्ट को ओपन करता है। लोकल होस्ट, इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट मशीन मीन्स एनआईसी कार्ड हमारा वर्क कर रहा है। अगर एनआईसी कार्ड आपको चेक करना है, इसकी प्रॉपर डिटेल, विंडोज यहाँ पर जाएंगे, विंडोज प्लस आर और cmd एंटर कीजिए। इसमें एक कमांड एंटर कीजिए, पिंग पिंग 127.0.0.1 एंटर। तो जैसे ही आप इसको पिंग करेंगे, तो ये आपको एनआईसी कार्ड जो है आपका एक्टिव है, तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स आपको देता है। ठीक है, पिंग स्टैटिस्टिक्स 1 पैकेट्स सेंट, कितने टोटल पैकेट सेंट, 4 पैकेट सेंट करता है, और रिसीव्ड 4 पैकेट्स, लॉस्ट जो डिटेल्स हैं, अप्रोक्सीमेट राउंड ट्रिप, ठीक है, ये सारी चीजें। तो टोटल हमने यहाँ पर जो फिक्स किया था 4 पैकेट्स, तो 4 पैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। और आप चाहे इंक्रीज करना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहे इसको डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें कमांड्स हम एंटर करते जाएंगे, उसके अलावा कितने पैकेट्स आपको डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका रिप्लाई किया इसने, कहाँ से? होस्ट मशीन से। तो जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजा है, तो ये रिप्लाई कर रहा है ना एनआईसी कार्ड, समझ में आ रहा? रिसीव कर रहा, हमारे रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा और सेंड कर रहा। तो 4 पैकेट में सेंड किया, 4 पैकेट रिसीव किया, मीन्स हमारा नेट एनआईसी कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए कौन सी आईपी एड्रेस है? हाँ? 127 तो ये एक्चुअली फिक्स्ड है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक ये हो गया 127 की रेंज, 127.0.0 और 0.0.0। तो कितनी 2 आईपी एड्रेसेस हो गए हमारे पास? तो 2 आईपी एड्रेसेस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से? टोटल जो हमारे नेटवर्क्स में है, नेटवर्क्स क्लास ए में। तो क्लास ए में नेटवर्क कितना है, इसकी कितना आप इसको कैटेगराइज कर लो। क्लास ए में टोटल 2 टू द पावर, 2 टू द पावर कितना है? 8। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n माइनस p, p मीन्स प्रायोरिटी बिट्स। 2 टू द पावर n माइनस p कितना होगा? -2। -2 क्यों करेंगे? इसका इस नेटवर्क आईडी में से जो नेटवर्क इसकी रेंज है 0.0.0, इसका कोई यूज नहीं है। और ये जो फिक्स्ड है किसके लिए? लूप बैक आईडी के लिए। तो ये दोनों को इसको माइनस कर लेते हैं, इसको और इसको। तो जो भी बचेगा वो हम और उसके लिए होस्ट के लिए यूज करेंगे, नेटवर्क होस्ट के। तो इसमें से अगर इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? बोलो। बोलो 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 बोलो, क्या वैल्यू निकल के आएगी? अरे 2 की पावर 8। यस, Yes, sir. 8 माइनस, माइनस माइनस क्या करेंगे? 1 और 2? 1।
वन वन बिट्स, वन प्रायोरिटी बिट्स कितनी, वन। तो कितना होगा टोटल, 2 पावर 7, सही है। 2 पावर 7 कितना होगा, इक्वल टू 2 पावर 7 इक्वल टू कितनी होगी, कैलकुलेट कर बताओ। हाँ, 2 पावर 7 कितना होगा, 128। yes 128 128 माइनस 2 इक्वल टू 126। 126 क्या है, नेटवर्क। 126 नेटवर्क। 126 नेटवर्क किसमें, क्लास ए में। 126 नेटवर्क। अच्छा, होस्ट कितने, नेटवर्क के बारे में तो आपको बता दिए, होस्ट कितने होंगे। से रिलेटेड है, तो यहाँ पास में होस्ट, नेटवर्क एंड होस्ट। होस्ट कितना होगा, होस्ट बताओ। होस्ट, उसका फॉर्मूला बनेगा 2 टू टू द पावर होस्ट मीन्स h। 2 टू द पावर होस्ट मीन्स h। तो होस्ट में कितने होस्ट हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आईपी एड्रेसेस जो है स्टार्टिंग में यहाँ से कितना चला गया, ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग होता है होस्ट में, वन फर्स्ट जो होगा नेटवर्क आईडी, लास्ट जो होगा क्या आपका, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये दोनों आईपी एड्रेसेस फिक्स हो गई, किसके लिए, नेटवर्क जो है लास्ट का 0.0, लास्ट में 0 है, इसका मतलब वो नेटवर्क आईडी है। इससे डिसाइड करेंगे कौन सा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है या फिर पब्लिक नेटवर्क है, या कौन सा नेटवर्क के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम इस ये जीरो से हम कंसीडर करते हैं। तो जीरो लास्ट में होगी तो इसका मतलब वो क्या है, नेटवर्क आईडी है। और लास्ट में 255 है, या फिर 255 255 ये सारी चीजें आ रही, तो ये क्या आ रही है, ब्रॉडकास्ट आईडी। तो किसी भी आईपी एड्रेसेस में जो भी ये रेंज होगा उसमें से दो माइनस हो जाएंगे, किसके लिए, फिलहाल के लिए किसमें, होस्ट में। होस्ट में दो माइनस हो जाएंगे तो टोटल कितने बचेंगे आपके, 2 टू द पावर h-2, है ना। 2 टू द पावर h-2, 2 टू द पावर h कितना होगा, h, 2 टू द पावर h। होस्ट कितना है इसका, होस्ट, होस्ट कितना है यार, बोलो यार, होस्ट कितना है, 24 ना, 20 होस्ट, yes sir 20 होस्ट। तो 20 होस्ट, 2 टू द पावर 24 होस्ट, h, h मीन्स होस्ट, ठीक है। तो होस्ट कितना हो जाएंगे टोटल, सारा चीज मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को। हाँ, कितनी वैल्यू आएगी, 2 टू द पावर 24, बताओ कैलकुलेट करके। 2 टू द पावर 24 टोटल,
कितना आ रहा है वैल्यू? हम्म, 2 to the power of 24, 2 to the power of 24 कितना है? 2 to the power 24 कैलकुलेटर, ओ नो, 16777 216, ये क्या है आपका? होस्ट मशीन। तो क्लास ए में कितने होस्ट का क्रिएट कर सकते हैं आप? इतने मशीन, इतनी आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करा सकते हैं। बट माइनस टू मीन्स इसमें से -2 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? -2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14, है ना? 14 क्या होगा? ये होस्ट, आपका होस्ट। होस्ट टोटल होस्ट हमारे कितने होंगे? ये हो जाएंगे। नेटवर्क कितने हो जाएंगे यहाँ पास? नेटवर्क 126, नेटवर्क 126, नेटवर्क 126 नेटवर्क एंड होस्ट कितनी हो जाएंगी इसमें? इतनी होस्ट हो सकते हैं, इतनी मशीन हम क्लास ए में रख सकते हैं। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उसके लिए इतनी बड़े अमाउंट्स में किसी पास इतनी मशीनें नहीं है कि इतनी आईपी एड्रेसेस की जरूरत पड़े। इस वजह से हम क्लास ए रिकमेंड नहीं करते हैं। अब समझ में आया? हाँ, यस सर। क्लास ए रिकमेंड क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इतनी आईपी एड्रेसेस की हमें जरूरत नहीं है, नहीं। नहीं इतनी हमारे पास मशीन है कि हम इतनी आईपी एड्रेसेस लें। तो साइडर जब भी आप यूज करते हैं, क्या नाम है, 8 नेटवर्क बिट, नेटवर्क बिट 8 याद है आप लोग? जो भी एडब्ल्यूएस पे काम किए हो तो वहाँ रेंज डिसाइड करना पड़ता है कि आपको रेंज बताओ कितनी आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नहीं मालूम है, आप अननेसेसरी कुछ भी 8 16 24 अपने इसमें एंटर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वो आईपी एड्रेसेस चूज करेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डेप्थ में आइडिया होनी चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं इसका मतलब क्या है इसका, तो गूगल में आप सिंपल सर्च करेंगे वो चीज़ें देगा, बट आप रिलेट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली इसका फंडा क्या है। वो आपको एक थ्योरी देगा, डिस्क्रिप्शन दे देगा, डेफिनेशन देगा कि ये चीज़ें ये होती हैं। हम्म? इसलिए अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि काम कैसे करना है ना? तो सभी के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होती है। हाँ, मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं वो भाग जाते हैं। होते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट हमारे यहाँ टिकते नहीं है, सिर्फ क्लास देख के डर जाते हैं। जबकि काम की चीजें हैं यार, है ना? रट्टा मारने की क्या जरूरत है? अब इस एज में कौन रट्टा मारता है, बोलो? चलो ये बताओ, नेक्स्ट क्लास बी। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फटाफट रिप्लाई करेंगे क्लास बी के लिए। हम्म, तो क्लास बी में एक जो थ्योरी है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? 2 to the power n minus p but not -2। क्यों -2 क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 0 to 127 जो है, ये 0 जो है अनयूज्ड होता है, 127 जो है लूप बैक आईपी एड्रेस है। तो ये जो है टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं लोकल होस्ट की जो आईपी एड्रेसेस है, लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस, इसके लिए मेनली लोकल होस्ट ही हम लोग बोलते हैं।
बट जो लोकल होस्ट नहीं जानते हैं वो एनआईसी कार्ड की टेस्टिंग करने के लिए आप समझ सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीजें फिक्स्ड कहाँ है, इस रेंज में फिक्स्ड है 0 to 127, बट 128 से माइनस करने की जरूरत है क्या, -2 नहीं, 128 to 191 कंटिन्यू चलेगा, है ना। तो इसी तरह से सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, -2 नहीं करना है, यस -2 नहीं करना। कहाँ जाएंगे, नेटवर्क दोनों, यहाँ 192 to 223। नेक्स्ट, इसमें आप बताओ नेटवर्क, टोटल नेटवर्क यहाँ पास बिट कितने होंगे, नेटवर्क बिट टोटल बोलो, 16 -2, 16 -2 बिट्स ना, पी मीन्स बिट्स, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कितना जाएगा, 14, सही है। 2 to the power 14 कितना होगा, 2 to the power 14 बोलो, 2 to the power 14, 16,384 नेटवर्क्स। ये क्या है आपके 16,438 नेटवर्क्स, ये हमारे हो गए नेटवर्क्स। नेटवर्क, ठीक है, टोटल नेटवर्क्स। होस्ट कितने टोटल, होस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम 2 to the power h -2, मालूम है ये क्यों, क्योंकि नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी -2 कर देंगे तो बचेगा कितना आपका, यहाँ तो कितने टोटल हो जाएंगे, होस्ट होस्ट नेटवर्क बिट 2 to the power 16, है ना, 2 to the power 16, एंड नेटवर्क -2 कितना होगा, इसका वैल्यू बताओ, 2 to the power 16, इसको भी निकाल ही लेते हैं, 2 to the power 16 कैलकुलेट 6,536, और इसमें से क्या कर देंगे, -2 -2, टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, टोटल ये हो जाएगी हमारी पोस्ट टोटल -2 होगा, कितना आ जाएगा 34। ये टोटल हमारे पोस्ट किसमें, होस्ट कितने टोटल इसमें 65,000 होस्ट, इसमें कितने टोटल होस्ट, बहुत ज्यादा होस्ट है इसके अंदर, ये बहुत ज्यादा होस्ट है, इसमें कम होस्ट है, इसमें साइड में लिखा हुआ होस्ट ताकि आप रिलेट करें। नेटवर्क देखिए, ठीक है, चलो समझ में आ जाएगा। होस्ट इतने ज्यादा होस्ट, इसमें 65,000 होस्ट, 65,000 मशीन्स फिर भी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल एरिया नेटवर्क लैन के लिए हम यूज रिकमेंड कर सकते हैं, बट यूज नहीं किया जाता है,
क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरनेट स्पीड हाई हो। इस वजह से हम स्मॉल सेटअप करते हैं और मल्टीपल उसको नेटवर्क्स बनाते हैं, स्मॉल स्मॉल सेटअप्स करके, ठीक है। तो इसलिए अब क्लास सी में सेम सेटअप्स, देखिए अब डिफरेंस आप कर सकते हैं। 2 to the power h and 2 to the power n p minus 1 दिया जाएगा इसका 2 to the power। यहाँ कितना है नेटवर्क बिट? 20 24 ना, 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 टोटल 24 माइनस 3 कितना होगा? 21, 21, 21 2 to the power 21 कितना हो जाएगा? 2 to the power 21। वाह, 2 to the power 21 network। ओके, गुड। कितने नेटवर्क और होस्ट? नेटवर्क टोटल कितने नेटवर्क? 2 लाख, आई थिंक कितना है, 20 लाख है, 20 लाख 97,152 नेटवर्क्स। अब होस्ट, होस्ट चलो देखते हैं इसके होस्ट। टोटल होस्ट कितने आएंगे इसमें? 2 to the power 8, 2 to the power 8 क्या आ जाएंगे होस्ट? हाँ, 2 to the power 8 मीन्स कितने हो जाएंगे होस्ट? 256 माइनस 2, 256 माइनस 2, होस्ट कितना निकल के आ गया? होस्ट 254 होस्ट। तो 254 का सेटअप करना इजी होता है ना? इतने मशीन्स, इतने मशीन्स क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल सा हॉल केबिन्स जो भी आपके हैं, जहाँ भी हॉल में आपको 254 आप आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए प्रिफरेबल नेटवर्क जो होती है क्लास सी होती है। आया समझ में? इंटरनेट यहाँ तक बोलो यार, क्लियर है? Yes, sir. ओहो। अच्छा, एक आपको शायद कुछ इमेज दिखाते हैं डायग्राम। क्लास एड्रेसेस रेंज, तो टेबल वाह, कौन से भी टेबल देखें। अब इसमें आप थोड़ा सा एक बार खुद से चीजों को देखो, समझो क्या चीजें समझ में आ रही है। टेबल समझ में आ रहा है जितना मैंने बताया है? क्या क्या चीज उसमें समझ में नहीं आ रही है? उसमें एटलीस्ट टेबल अगर आप समझ में आ रहा,
इसका मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आने लगा है। सबनेट मास्किंग नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ ब्लॉक्स Yes, sir. समझ में आ रहा? जीरो, Yes, sir. हाँ, 0 0 0 127 255 मिस 1 1, ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 1 2 3 मिस 1 नेटवर्क, 2 1 जो बिट्स है, 1 बिट्स, 2 बिट्स, 3 बिट्स, 4 बिट्स। अब इसमें कितने आपको जो प्रोवाइड करने, रेंज कितनी आपको रेंजेस देनी है? 8 रेंज, 16 रेंज, 24 रेंज। तो ये मल्टीकास्ट जो है आपका, ये इसको एलोकेट नहीं करते। सबनेट मास्किंग के लिए ये वैलिड नहीं है, ब्लॉक्स के लिए वैलिड नहीं है, आईपी एड्रेसेस पर ब्लॉक नहीं दिया जाता, और रिजर्व ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो और दूसरा अगर हम देखते हैं कुछ और अच्छा मिल जाए जिसमें आप लोग को समझ में आने लगे। एड्रेस पर नेटवर्क, और कल हम स्टार्ट करेंगे आपका सबनेट मास्किंग। आज यहाँ तक देखो, ऑर्डर बिट्स, ये सारी चीजें बताई दी हैं। 0 1 1 1 0 ऑर्डर बिट्स है ना, 128 256 192। इसमें से क्लास ए 0 नेटवर्क आईडी 10 14 बिट्स, 7 बिट्स, 16 बिट्स, 2 बिट्स। तो नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी कितना किसको किस पे एलोकेट किया गया, तो इसमें 1 1 0 मीन्स 3 बिट्स। स्मॉल नेटवर्क्स, मीडियम साइज नेटवर्क्स, वेरी लार्ज नेटवर्क्स के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या है? 8 बिट ऑक्टेट, ऑक्टेट्स दो डेसिमल नोटेशन 1.1। चलो ठीक है, इतना तो आप लोग के लिए इस फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए सही है। सबनेट मास्किंग कल बताएंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है ना, 10.0.0.0 टू 10.2525252525। सबनेट मास्किंग कैसे की जाते हैं ये कल आपको समझ में आ जाएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रेंज समझ में आ गया। 172.16 टू 172.16 टू 30, 92 68, ये जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। तो वन आईपी एड्रेसेस जो होती है आपका नेट, जो मैंने कल बताया था, वन आईपी एड्रेसेस जो सॉरी वन पब्लिक एड्रेस, वन पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होती है 60,000 प्राइवेट आईपी एड्रेसेस मैनेज करती है, ठीक है। चलो नेट, कभी नेट देख ले, नेट के बारे में बता देते हैं। नेट कल बताया था, नेट नहीं बताया था। नेट आईपी टेबल्स चलो कल बता देंगे। नेटवर्क एड्रेस ट्रांजेक्शंस, देखिए वन पब्लिक आईपी एड्रेसेस। क्यों पब्लिक आईपी एड्रेसेस, वाई प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की क्या मीनिंग है? क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स, वीपीसी नाम सुने होंगे, सुना ही है, अब आपको सुनने मिलेगा। तो हमारे जो भी सिस्टम्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो टीम्स काम कर रही हैं, वो सारे के सारे नेटवर्क्स किसमें होते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होती है, ताकि कोई भी आउटसाइडर जो है हमारे सर्वर्स को हैक ना कर सके। बट एक सिंगल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है, और इस पे पूरी सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं, ताकि डायरेक्ट अगर कोई एक्सेस करता भी है तो उस पब्लिक आईपी एड्रेसेस पे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की भेजने के लिए तो वन नेटवर्क जो होती है पब्लिक होती है, मीन्स वन डिवाइस होती है पब्लिक। तो नेट डिवाइस, ये देखिए नेट डिवाइस है ना। तो वन पब्लिक एड्रेसेस जो है वो कितने, टोटल इसकी रेंज कितनी होती है आईपी एड्रेसेस की?
60,000 आईपी एड्रेसेस जो है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को हैंडल करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करवाना। ठीक है, तो यहाँ नेट जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आईपीस रेफर टू द प्रोसेस वेयर अ राउटर or firewall translator private internet IP addresses like those in your home network into a single public IP addresses for communication with the networks, converging IPv4 addresses and adding security by hiding internet device IP addresses. Okay. Essentially, it maps many local IP addresses to a few public ones, telling all your devices share your ISP's single public IP addresses। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? कुछ पूछना है, कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। फिर उसके बाद अभी क्या है, प्रॉपर अभी आपको बेस एक बार स्ट्रांग हो जाए तो जाके आपको सारे डायग्राम समझ में आएंगे और पूरी आर्किटेक्चर समझ में आएगी। अभी फिलहाल कुछ चीज़ें अभी अधूरी हैं, इस वजह से मैं सारे डायग्राम्स नहीं आपको शो कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ज़्यादा डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सर ये क्या है ना। एक बार कंप्लीट हो जाए सिलेबस तो हम सारी चीज़ें डायग्राम के थ्रू सब समझा देंगे। ठीक है, चलो ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।